मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान पर आखिर क्यों सियासी सवाल उठ रहे हैं? आखिर क्यों मुख्यमंत्री की बातों को लेकर ये कहा जाने लगा है कि क्या उन्होंने महिलाओं का अपमान किया? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिस पर संग्राम छिड़ा है। मार्ग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक योजनाओं से प्रशस्त हुआ है, लोगों का एक भाव भी बना है। उसके बावजूद चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों को समय समय पर आप सब लोगों ने, कई बार होता नहीं कि वो घर में जाले लग जाते हैं, काला लग जाता है, गंदगी आ जाती है, तो उसको झाड़ू चला के बार बार साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही थोड़ा बीच बीच में कुछ जाले झाले आते रहते हैं, उसको साफ करने का काम भी हमारी मातृशक्ति का है। धामी ने जाले झाले का उदाहरण तो दिया, लेकिन उन जाले झालों को हटाने को लेकर मातृशक्ति का जब जिक्र किया तो इसी बात पर अब विवाद हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री धामी महिलाओं को सिर्फ जाले झाले साफ करने तक ही सीमित रखना चाहते हैं? कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, धामी पर और उनकी सरकार पर हमला बोल रही है। आज तो हद ही हो गई जब ऋषिकेश में भाजपा महिला कार्य समिति की बैठक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री बोलते बोलते महिलाओं को ये कह बैठे कि जिस तरह से महिलाएं घर में जाले साफ करती हैं, गंदगियां झाड़ू हाथ में लेकर साफ करती हैं, उसी तरह से सरकार की चुनौतियों को भी साफ करने के लिए या सरकार का सहयोग करने के लिए महिलाओं को सामने आना चाहिए। यानी कि वो मानते हैं कि उनके दल में गंदगी है जिसे मातृशक्ति की आड़ लेकर वो साफ करना चाहते हैं। वहीं क्या मुख्यमंत्री की नज़रों में मातृशक्ति की हैसियत और वक़्त इतनी ही है कि वो जाले और गंदगी साफ करने वाली उनको दिखाई पड़ती हैं? काश कि किसी अच्छे काम के लिए भी, ऊंचे काम के लिए भी आपने महिलाओं को संबोधित कर लिया होता। और महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो सामने बैठकर खीसें निपोर रही थी और ताली बजा रही थी मुख्यमंत्री की इस बात पर कि बहुत दो पंक्तियाँ हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यदि आपने भी खुद को जाले साफ करने वाली, गंदगी साफ करने वाली, झाड़ू मारने वाली महिला ही समझ कर रखा है तो फिर सामने वाला भी आपको वही समझेगा। जाले झाले साफ करने वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर है, निशाना भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पर है। सवाल सीधा सीधा धामी से पूछा जा रहा है कि क्या उनकी नज़रों में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जाले झाले साफ करने तक ही सीमित रखा जा सकता है? और इन तमाम कवायद के बीच बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि उनकी कोशिश महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, संगठन को मजबूत करने की है, अलग अलग सेक्टर में महिलाओं को जोड़ने की पार्टी के साथ है। आप लोगों ने संगठन के साथ, कार्यों के साथ साथ बूथों पर जाकर भी, क्योंकि आप सब लोग अभी क्या है कि जो इस मैं कहूँ इस सभागार के अंदर जितनी मातृशक्ति है वो हमारे पूरे प्रदेश की क्रीम है और पूरे मातृशक्ति का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले आप लोग हैं। इसलिए संगठन के कार्यों के साथ साथ बूथ बूथ पर अलग क्षेत्रों में समाज विशेष में कार्य करने वाले प्रतिभावान बहनों को भी, ऐसी अनेकों क्षेत्रों में ऐसी बहनें भी हैं, ऐसी मातृशक्ति हैं जो हमारी पार्टी से अभी जुड़ी नहीं है अपने, लेकिन समाज के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्टताओं को प्राप्त किया है उन्होंने, अनेक विशेषताएं प्राप्त की हैं। किसी ने समाज के क्षेत्र में, किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी ने अनुसंधान के क्षेत्र में, किसी ने पर्यावरण के क्षेत्र में, माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में, किसी ने खेलों के क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का हमें एक अभियान चलाना होगा। एक तरफ धामी महिला मोर्चा को संगठन की मजबूती का मंत्र दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो उन्हें जाले झाले साफ करने का भी सुझाव दे रहे हैं और इसी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस हमलावर है, लेकिन ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा के मंच पर जब स्वामी चिन्मयानंद दिखे तो इस पर भी अब सियासी हलचल है। चर्चा इस बात को लेकर कि क्या स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक सदस्य हो गए हैं? अगर सरकार के कार्यक्रमों में तो किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन संगठन के कार्यक्रम में एक संत का बैठना अब क्या संकेत दे रहा है, ये भी एक सियासी पहलू है।